गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन हम किरचॉफ के नियम पर आधारित समझेंगे और कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आप लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे I1, I2, I3 आपको चित्र में दिख रहा होगा और यहाँ पे दो मेश हैं A, B, C, F और दूसरा है F, C, D, F। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में हम इसमें चलेंगे और जो करंट की दिशा में होगा उसको हम करंट और प्रतिरोध के गुणा को हम धनात्मक लेंगे और सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे तो उसको हम धन लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेश ABCF में। पहले मेश में इसमें देखें 3I3 माइनस 2I2, क्योंकि यहाँ पे 2I2 यह करंट के विपरीत है, इक्वल टू 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ हम जा रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार CDEF में, यहाँ पे देखें CDEF मेश में, CDEF में 2I2 प्लस 4I1। 2I2 क्यों होगा? क्योंकि ये करंट की दिशा में, यानी हम वामावर्त घूमेंगे तो करंट की दिशा में होगा और 4 ओम के रेसिस्टेंस में भी यह उसी दिशा में होगा, इसलिए प्लस 4I2। और यहाँ पे बैटरी में भी हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तो इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 के इक्वल है। I1 का मान रखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली जो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा वो 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 1। यह दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला और दूसरा समीकरण को हम एक जगह लिख लेते हैं, तो माइनस 2I2 प्लस 3I3 इक्वल टू 1 और दूसरा समीकरण 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे सामान्य समीकरण सॉल्व करते हैं, तो हमको पहले मिलेगा 13I3 इक्वल टू 5। तो I3 का मान हो गया 5/13 या 5/13 एम्पियर। इसको हम समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 में, यहाँ पे देखें समीकरण 2 में I3 का मान रखेंगे तो 3I2 प्लस 10/13 इज इक्वल टू 1। तो 3I2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10/13, यह हो जाएगा 3/13 या 3/13। तो I2 हो जाएगा 3 से यहाँ नीचे हम गुणा करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा 1/13 एम्पियर। अब I2 और I3 हमको मिल गया तो I1 का मान हो जाएगा I2 प्लस I3, यह हो जाएगा 6/13। इस तरह से हमको तीनों I1, I2 और I3 के मान ज्ञात कर लेंगे या प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें ज्ञात कीजिए 3 ओम प्रतिरोध में धारा तथा A व B के बीच विभवांतर। तो चित्र देखें, यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध में धारा I1 है और A और B के बीच में विभवांतर यानी कि 2 ओम के अक्रॉस हमको विभवांतर निकालना है, तो जिसके लिए हमको I3 चाहिए। तो इसका मतलब कि हमको I1, I2, I3 तीनों का मान निकालना होगा, क्योंकि I1, I2 निकालेंगे तो वो I3 के बराबर होगा। फिर इसमें हम किरचॉफ के नियम से, यहाँ पे देखिए I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पहले नियम से, क्योंकि I1 और I2 दोनों मिल के ये I3 बना रहे हैं। अब मेश 1 के लिए, यहाँ पे मेश को 1 और 2 का नाम दिया गया है। तो इस मेश में देखें तो इसमें एक प्रतिरोध है और एक सेल है, ठीक। तो इसमें धारा के विपरीत हम चल रहे हैं, तो -2I3 इज इक्वल टू -2। क्यों -2? क्योंकि यहाँ पे सेल के प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो I3 का मान हो जाएगा 2 या I3 का 2I3 इज इक्वल टू 2 या I3 इज इक्वल टू 1। अब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 है, तो मेश 2 के लिए हम रखेंगे, यहाँ पे मेश 2 का देखें, इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो मेश 2 में -3I1 इज इक्वल टू 2 - 5। तो -3I1 2 मेश में, यहाँ पे देखें इसमें करंट की दिशा के विपरीत हम चल रहे हैं और 2 सेल हैं, तो इसमें हम विपरीत चल रहे हैं और इसमें हम करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यह ऋण हो जाएगा और यह धन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 5, तो -3I1 इज इक्वल टू -3, तो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया
और जब हम रखेंगे तो I2 हमको 0 मिल गया। तो इस तरह से I3 का मान क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो I3 मिल गया हमको और I1 मिल गया। अब A और B के बीच विभवांतर, यहाँ पे देखिए A और B के बीच विभवांतर क्या होगा, I3 जा रही है इसमें, तो विभवांतर V = IR ओम के नियम से I का मान I3 है और R का मान 2 है। I3 का मान हमको ज्ञात हो चुका है 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा V = I3 × 2 ओम रेसिस्टेंस है, तो V = 1 × 2, तो V = 1 × 2 ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो A 3 ओम प्रतिरोध में धारा यह कितनी है, 1 एम्पियर, और VAB यह 2 वोल्ट के बराबर हो गया, यानी कि A और B के बीच विभवांतर। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए A और B के मध्य विभवांतर और संधारित्र पर आवेश। यहाँ पे एक संधारित्र लगा हुआ है, तो चूंकि संधारित्र जब चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे करंट ब्लॉक हो जाएगी, तो हम इसको निकालते हैं। तो क्या निकालना है इसमें, A तथा B के मध्य विभवांतर तथा संधारित्र पर आवेश। तो A और B के बीच विभवांतर पहले हम निकालेंगे। तो संधारित्र के कारण 4 ओम प्रतिरोध में धारा नहीं जाएगी, तो हम पहले कुल धारा इसमें निकालेंगे। तो इसमें 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, यानी यह 1 ओम, 3 ओम और ये 2 ओम, इसमें धारा नहीं जाएगी। तो यह तीनों श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2, 6 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो धारा कितनी हो जाएगी, I = 12/6, 12 यहाँ पे EMF है, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, यानी इसमें धारा 2 एम्पियर की जा रही है। अब A और B के बीच विभवांतर V = E - IR से, यहाँ पे मान लिया R1 1 ओम है, तो E - IR1 से 12 - 2 × 1, 2 क्या है, धारा है, और 1 क्या है, ये प्रतिरोध है। तो ये हो जाएगा 12 - 2 10 वोल्ट, यानी A और B के बीच विभवांतर हो जाएगा 10 वोल्ट। अब संधारित्र पर आवेश के लिए DF के लिए वोल्टेज ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ पे DF, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको ज्ञात करना होगा, कितना वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तब हमको संधारित्र में आवेश मिलेगा। तो वोल्टेज DF के वोल्टेज के लिए 2 ओम के वोल्टेज के बराबर होगा। क्यों 2 ओम के वोल्टेज के बराबर होगा, देखिए यहाँ पे DF और ये 2 ओम, यह दोनों पैरेलल में है, तो जितना 2 ओम पे वोल्टेज होगा उतना ही DF पे वोल्टेज होगा। तो 2 ओम पे वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि करंट इसमें है 2 एम्पियर की आ रही है और 2 ओम इसका प्रतिरोध है, तो यह कितना हो जाएगा, V = IR से 4 वोल्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो VDF = V2 ओम, या IR3 के इक्वल होगा, 2 × 2 यह हो जाएगा 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट का वोल्टेज हो गया। अब V मिल गया हमको और C पता है, तो Q = CV से यह इस पे आवेश हो जाएगा 10 × 4, यानी कि 40 माइक्रो कूलाम। तो हमको दोनों चीज़ें ज्ञात हो गई कि संधारित्र पर आवेश और इसमें धारा। तो एक बार फिर से इसको समझ लेंगे कि DF के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वह 2 ओम के क्रॉस होगा, और 2 ओम का वोल्टेज हम आराम से निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें हमको धारा पता है। ठीक, तो इस तरह से इसको भी अभ्यास कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है जो विभवमापी पर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक 2 ओम की बैटरी लगी है, एक 40 ओम का रेसिस्टेंस लगा है, और AB इस विभवमापी के तार की लंबाई जो 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये L1 मान लिया, विभवमापी नहीं मीटर ब्रिज है, तो AB = 100 सेंटीमीटर, और AC यह जो दिया हुआ है ये 40 सेंटीमीटर, इसको L2 मान लिया। अविक्षेप की स्थिति में यह C पे टच कराया गया है, यानी C पे जब टच कराया गया तो इस गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की स्थिति है, यानी इसमें नो डिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे सेल E2 लगा हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, सेल E2 का विद्युत वाहक बल, यानी ये कितना वोल्टेज है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे AB एक तार है जिसका 10 ओम प्रतिरोध है और उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है, और अविक्षेप की स्थिति हमको ज्ञात होती है 40 सेंटीमीटर पर। तो हमको इस सेल E2 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें धारा निकालेंगे। AB में धारा कितनी होगी, I = E1/R+10, यानी कुल प्रतिरोध विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में ये 40 ओम दिया हुआ है और ये 10 ओम दिया हुआ है, दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो 40 + 10 ये 50 हो गया, यानी 2/50, यानी 1/25, या हम 2/50 भी लिख सकते हैं एम्पियर। अब
ए बी के सिरों पर विभवांतर, तो ए बी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, वी ए बी इक्वल टू आई आर ए बी। तो आई कितना है, 2/50 अभी निकाले हैं, और इंटू 10, यानी ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा 2/50 × 10 यानी कि 0.4 वोल्ट होगा। अब हम इसकी विभव प्रवणता यानी कि लंबाई के साथ साथ कैसे विभव में पतन होता है इसको हम निकालेंगे। तो यह हो जाएगा, ए बी की विभव प्रवणता हो जाएगी वी ए बी अपॉन L1। तो वी ए बी कितना है, 0.4 वोल्ट है, यानी 0.4 वोल्ट लगा हुआ। अब कुल इसमें कितनी लंबाई है, 100 सेंटीमीटर, यानी 4/1000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर इसका विभव प्रवणता हो गया। तो इसमें यानी E2 = KL2, इसको हम विभवमापी में जैसे हम लोग प्रयोग किए थे वैसे हम लोग जो सूत्र प्रयोग किए थे उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, KL2, यानी कि K इसमें हर जगह कितना है, 4/1000, 4/1000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें लंबाई से गुणा करेंगे तो उस लंबाई पर हमको विभव ज्ञात हो जाएगा, यानी AC पर निकालना है तो AC की लंबाई से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 = KL2, ये हो जाएगा 4/1000 × 40। तो 4/1000 × 40, 160/1000, 0.16 वोल्ट। तो यह हो जाएगा E2 = 0.16 वोल्ट। यहाँ पे फिर से ध्यान देख लें एक बार, इसमें हम ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे, लंबाई से भाग दे देंगे, विभव प्रवणता ज्ञात हो जाएगा। फिर किसी भी लंबाई पे विभव निकालना हो तो हम उससे लंबाई से गुणा कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। और इस प्रकार से हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 0.16 वोल्ट है। इसको फिर एक बार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के लिए, इसको आप कर लेंगे। इसमें क्या है, इस विभवमापी के तार की विभव प्रवणता निकालनी है और वोल्टमीटर V का पाठ्यांक निकालना है। तो V का पाठ्यांक बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन बताया गया है, 4 वोल्ट ये है। AB की लंबाई 2 मीटर देखिए दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, यानी 200 सेंटीमीटर। BC की लंबाई 80 सेंटीमीटर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी किया गया है वैसे हम निकालेंगे, ठीक। तो यह आंसर भी दिया गया है कि 2 वोल्ट पर मीटर है, 1.6 वोल्ट है, तो इसको निश्चित रूप से लगा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा, यानी इस परिपथ में कितनी धारा है। और दूसरा है बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर, यहाँ A और B दिख रहा है, इन दोनों के बीच विभवांतर निकालना है, यानी वोल्टेज निकालना है। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन कराया गया है। तो यहाँ पे 11/9 एम्पियर यह पहले का आंसर है, और दूसरे का है -8/3 वोल्ट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले टर्न पर। धन्यवाद।